और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। रूपाला साहब शायद सबसे पुराने कैबिनेट कॉलीग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से आप उनके साथ हैं। कड़वा पाटीदार समाज से आप आते हैं और इसी के साथ साथ अमरेली जैसे पूरे इलाके में आपका गढ़ माना जाता है। एक बड़ी जीत की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी 2002 में जब ये चुनाव आप लोग लड़े थे 127 सीटों तक पहुंचे थे और रूपाला साहब इस बार लग रहा है 150 पार जाएंगे अभी तक के रुझान के मुताबिक। श्रेय किसको देंगे? मैं गुजरात के मतदाताओं को श्रेय दूंगा, जिन्होंने बहुत ही अपना मत बेझिझक और अपनी पसंदगीद का मत भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में डालकर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके लिए मैं गुजरात के मतदाताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। आपके माध्यम से उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, उसको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन इसमें कितना योगदान सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का है, ब्रांड मोदी का कितना योगदान है और आम आदमी पार्टी के आने का कितना योगदान है? सुनिए ना सर, पूरा सवाल सुनिए, क्योंकि हम इसके ही नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं, पार्टी की वजह से बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की वजह से सर कई सीटों पर वोटों का बंटवारा हुआ है और बीजेपी को एज दिख रहा है। तो ब्रांड मोदी कितना इसके लिए जिम्मेदार और आम आदमी पार्टी कितना? रूपाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रूपाला जी, मैं पूछ रही थी कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से फायदा हुआ है? चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, एक बार फिर से उनका ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में देखिए मामला अब अटका हुआ दिखाई दे रहा है। 34 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। त्रिशंकु विधानसभा के पूरे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 35 तो चाहिए ही चाहिए। 34 बीचों बीच का आंकड़ा पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। वहीं प्रचंड जीत की तरफ गुजरात में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद और जैस्मिन शाह साहब, आपकी एंट्री फायदेमंद साबित होती हुई साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि सीट्स को जब हम देख रहे हैं, वोट्स को देख रहे हैं, तो कांग्रेस और आपका जोड़ दिया जाए तो कई जगहों पर बीजेपी से आगे है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, आपको बता दें, वोट शेयर में बीजेपी आगे है हिमाचल प्रदेश में। वोट प्रतिशत देखिए 44% है। इसको कैसे संजय जी आप एक्सप्लेन करेंगे? और 42% पर कांग्रेस है, लेकिन सीट में अगर आप देखिए 33-32, हालांकि 1-2 का ही है, लेकिन मामला वहां पर अटका हुआ। ऐसा कई बार होता है अंजना जी। अगर आप कर्नाटक को भी देखें तो कर्नाटक में पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को वोट कम आती हैं, सीटें ज़्यादा आती हैं कांग्रेस की तुलना में। हमेशा कांग्रेस को वहाँ वोट ज़्यादा रहता है और सीटें कम आती हैं। इसका वोट के कंसंट्रेशन और स्प्रेड का मामला है। बीजेपी को कुछ इलाकों में वोट कहीं ज़्यादा होंगी, उनकी विक्ट्री मार्जिन ज़्यादा होगी, तो उनके वोट तो हैं और वो वेस्टेड वोट हो रहा है। उन वोटों से उन सीटों में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट कांग्रेस का वोट ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा, इस वजह से कम वोट में भी कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर अभी लीड बनाई हुई है। जैस्मिन शाह का एक बार रुख करते हुए, जैस्मिन, ये जो गुजरात के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, देखिए एमसीडी में बीजेपी को हराकर तो कल फूले नहीं समा रही थी आम आदमी पार्टी, और उसके लिए बहुत बड़ा मौका भी था। लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी गुजरात में इतना बड़ा कमाल कर जाएगी। देखिए एक तरफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में जाती रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी लहर थी बीजेपी की कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी, नया इतिहास बनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गुजरात में जिस तरह का फायदा पहुंचाया है, ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इस वक्त आपको बता दें, इसी के रुझानों में कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में इसी इलेक्शन कमीशन के रुझानों में बीजेपी 30 सीटों पर कांटे की टक्कर वहां पर बनी हुई है। लेकिन जैस्मिन शाह, गुजरात पर आपकी टिप्पणी? देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी जो 27 साल से गुजरात पे राज कर रही है, उसे आम आदमी पार्टी का सहारा लेना पड़ा गुजरात में जीतने के लिए। और ये बार बार आपको याद होगा कि बार बार चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा क्या कहती थी कि आम आदमी पार्टी को तो 1% वोट आएगा, वो तो कहीं रेस पे ही नहीं है, हमारा टक्कर केवल कांग्रेस है। तो मतलब कांग्रेस का प्रचार भी भाजपा कर रही थी। उसके बावजूद जो अभी नतीजे आपको दिख रहे हैं कि 20 सीटें
कांग्रेस को जा रही है, करीबन 8 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही है, ये बिल्कुल और बढ़ेगा। लेकिन जो 15 से 20% वोट शेयर आज वोट प्रतिशत जो आम आदमी पार्टी को मिला है, इसके बहुत बड़े मायने हैं, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बड़े मायने हैं। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है और गुजरात में जो एक अभेद किला माना जाता है उसको भेद कर आम आदमी पार्टी नेशनल। अखिलेश जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गुजरात में क्या हाल बना लिया आपने? एक तरफ जहां बीजेपी 151 के साथ गुजरात के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वो भी तब जब 27 सालों का वहां पर उसका शासन है। जबकि वोट शेयर यहां पर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिसने 2017 में 49% वोट शेयर हासिल किए थे, वो अब कहीं ज्यादा 5% हासिल करती हुई 54% के साथ, आम आदमी पार्टी 13 पर और कांग्रेस पार्टी जो 41% के साथ नंबर 2 पर थी, वो बहुत ज्यादा पीछे 21 वोट शेयर के साथ। इतना बुरा हाल हो गया है गुजरात में आपका। पिछली बार का कितना अच्छा रिकॉर्ड था अखिलेश जी, और इस बार ये स्थिति क्यों बन गई गुजरात में कांग्रेस पार्टी की? देखिए, अगर ये रुझान परिणामों में होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए हम लोग जो जनादेश आता है उसको स्वीकारेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए भी और गुजरात के बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों, उन सबों के लिए भी ये बुरी खबर है। क्योंकि इतना मिसमैनेजमेंट के बाद इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में सिर्फ झूठे शब्दबाग दिखाया जा रहा है, और इतनी मेजॉरिटी के साथ अगर कोई रूलिंग पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कहा जा सकता है? ये हार है उन नौजवानों का जो 20-20, 22 परीक्षा में बैठते हैं और वो परीक्षाएं उनकी जो है पेपर लीक हो जाते हैं। ये 40 लाख वहाँ के रजिस्टर्ड बेरोजगारों की हार है, जहाँ पे लोग नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं। जनादेश है, जनादेश तो हम सुधार करेंगे जो परिणाम आएगा। लेकिन सरकार जरूर बन जा रही है, बड़ी मेजॉरिटी से बन जाएगी, लेकिन गुजरात फिर पीछे हो जाएगा। गुजरात के लोग फिर एक बार नौजवान किसान परेशानियों में आएंगे। तो ये विडंबना है, ये विडंबना है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास जल्दी से। एक बार वो तमाम आंकड़े दिखा देते हैं। देखिए, हिमाचल में आपको उम्मीद तो है, लेकिन वहां पर बीजेपी का वोट शेयर आपसे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी 33 सीटों के साथ 2 पर लीड लिए हुए है, लेकिन बीजेपी आपका पीछा कर रही है। और ये जो 4 अन्य हैं, ये अपना रोल किस तरह से वहां पर अदा करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हिमाचल की सड़कों पर हम आपको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी के लिए कमाल का है। 44% के साथ 42 पर कांग्रेस पार्टी आती है और बहुत कम 1% के साथ आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे और बाकी अन्य के खाते में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो 4 अन्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें 3 बागी उम्मीदवारों के हाथ में आ सकती है सत्ता की चाबी। 2 सीटों पर बीजेपी के बागी, तो 1 सीट पर कांग्रेस का बागी निर्दलीय आगे चल रहा है। नालागढ़ से बीजेपी के बागी केएल ठाकुर आगे चल रहे हैं। देहरा से बीजेपी के बागी होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं हमीरपुर से कांग्रेस के बागी आशीष कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने तीनों नेताओं से संपर्क भी साध लिया है। प्रभु चावला जी, मतलब बीजेपी देर नहीं करती है, मामला फंसा तो इधर उधर हाथ पैर तुरंत मारो और देखो कि कहां से बना सकते हैं सरकार अपनी। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुजरात और हिमाचल कंपैरिजन करें, गुजरात में तो लगता है वन साइड इलेक्शन, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ट्रायंगुलर फाइट है, जो हम शुरू से कह रहे थे कि डिवाइड हो गए हैं वोट, लगता नहीं कि 54% वोट आप दिखा रहे हैं। इतना सारा का सारा वेव है वहाँ पर, सुनामी चल रही है बीजेपी की फेवर में, मोदी जी की फेवर में, शाह साहब की फेवर में। इसलिए वहाँ तो सुनामी है, उसके ऊपर चर्चा करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीटें आ रही हैं गुजरात और हिमाचल में, ये है कि हिमाचल में इंडिपेंडेंट्स जो है जीत रहे हैं। वो उन्होंने रेबल्स ने वहाँ पर खेल खराब किया है कांग्रेस पार्टी का, जो बीजेपी का जो है। तो इसलिए हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी इसलिए जीत रही है क्योंकि बीजेपी उनको नुकसान पहुंचा रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हिमाचल में यही रिजल्ट आते हैं और आप कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार बनाती है, तो बीजेपी विल डिफीट द बीजेपी। ये दिल्ली वाली खबर, जहां पर एमसीडी के बाद और अब गुजरात में वोट परसेंटेज आने की तरफ बढ़ते हुए गुजरात के लोगों से वोट से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति राष्ट्रीय पहचान बन रही है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, ये दम भर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने का दमखम। और इसी के साथ आने वाले चुनाव में 2024 तक उनकी भूमिका